हम यूज़ करने जा रहे हैं भाई ईमेल जेएस। ठीक है, ईमेल जेएस क्या है, हमारे पास एक पैकेज कह लो, लाइब्रेरी कह लो, ये सर्विस कह लो इसको। ठीक है, सर्विस ज़्यादा बेहतर है। ईमेल जेएस हमारे पास वो सर्विस है जो हमें मेल भेजने में हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आपने कहा आना है ईमेल जेएस लिख के। ईमेल जेएस पे यहाँ पे पहला लिंक खोल के यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट अकाउंट करोगे। ठीक है, तो मेरे पास अकाउंट बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसके डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। जब आप अकाउंट बनाओगे तो ये आपको कहाँ नेविगेट कर देगा, ईमेल जेएस के डैशबोर्ड पे। दूसरी चीज़, आपने जाना है इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप जाने के बाद डायरेक्टली आप चले जाओ क्रिएट अ कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। इसकी बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, हमें कुछ कीज़ सेट करनी होती हैं और हमारे पास फॉर्म क्रिएट होता है, और हम पे जो है ईमेल जेएस का सेंड फॉर्म का मेथड यूज़ करते हैं और उसके थ्रू फॉर्म को पास कर देते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं भाई किस तरह होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTML में फॉर्म बना लेते हैं। तो हम इन्हीं का फॉर्म बेसिक सा बना हुआ है आपके पास, किस तरीके से, इनपुट और लेबल लगा हुआ है, इसी को यूज़ करते हैं। बॉडी में जाके पेस्ट करा और अपना प्रोजेक्ट रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक बहुत ही बुरा फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आते हैं हम, सबसे पहले इनका CDN लिंक उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए आपने जो है अपने हेड के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पर आपने क्या करना होता है, सेकंड टैग को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये आपसे लेता है योर पब्लिक की। ठीक है, आपकी पब्लिक की मांगता है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगी, आपने जाना है डैशबोर्ड पे अपने, और यहाँ जाने के बाद अकाउंट में जाकर ये रही आपकी क्या, पब्लिक की। एक पब्लिक की होती है आपकी और एक प्राइवेट होती है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पब्लिक की चाहिए। सिंपल आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब थर्ड और लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये वाली स्क्रिप्ट आप कॉपी करो, इसको आप कहाँ रख दो, हेड में रख दो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसको समझ लेते हैं भाई। विंडो के ऑन लोड में, मतलब जैसे ही आपका पेज रिफ़्रेश हुआ, आपका प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम लोड हुआ, रिफ़्रेश करा आपने ऑन लोड, तो आपके पास क्या हुआ, एक फ़ंक्शन क्रिएट हो गया। अब ये फ़ंक्शन क्रिएट हो गया, लेकिन ये चलेगा कब, जब कॉन्टैक्ट फॉर्म आपका क्या होगा, सबमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म ये रहा। इनपुट में हमारे पास एक बटन लगा हुआ है जिसकी टाइप क्या है, सबमिट। और जब भी बटन की टाइप सबमिट होती है, उसके क्लिक पे क्या होता है, फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पर एक इवेंट लिस्टनर लगा हुआ है जो कि सबमिट पे चलेगा, और हमारे पास सबमिट पे जैसे ही चलेगा हमारे पास एक फ़ंक्शन चल जाएगा। फ़ंक्शन में सबसे पहले इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट होगा, मतलब कि वो पेज रिफ़्रेश से रोकेगा। फिर हमारे पास ईमेल जेएस डॉट सेंड फॉर्म का मेथड यूज़ हो रहा है। अब ये आपसे दो चीज़ें मांग रहा है, कॉन्टैक्ट सर्विस और कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो हम यहाँ पे जाते हैं इसके डैशबोर्ड पे। सबसे पहले हम गए ईमेल सर्विसेज। अच्छा, यहाँ से आप सर्विसेज ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास हो सकता है सर्विस ऐड ना हो, तो आप यहाँ पे जीमेल की सर्विस ऐड कर सकते हो। बस इतना करना है और आपने सर्विस का नाम रख के क्रिएट सर्विस कर देनी है। तो मेरे पास पहले से क्रिएटेड है, मैं इस पर जाता हूँ और मैं इसकी आईडी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ आकर सर्विस की आईडी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे सेकंड आपके पास है कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ पर गए ईमेल टेम्पलेट्स पे, यहाँ पर आप अपना भी टेम्पलेट बना सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेम्पलेट क्रिएट हुआ है ईमेल जेएस ने करके दिया, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो इस पर हम गए और यहाँ जाने के बाद, अच्छा देखो ये टू मेल दिखा रहा है कि भाई ये मेल जब भी वेबसाइट के थ्रू सेंड होगी तो ये किसको जाएगी। तो मैंने यहाँ सेट किया हुआ zeobix@gmail.com। तो हम यहाँ पे पैरेलली अपने पास जीमेल भी खोल लेते हैं। इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन पे दोबारा चलते हैं, सॉरी डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर आकर हम सेटिंग्स में आएंगे तो हमें टेम्पलेट आईडी भी मिल जाएगी। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब हम इसको सबमिट करके ट्राई करते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास मैंने जीमेल खोली हुई है। यहाँ पर आते हैं, कंसोल भी अपने पास खोल लेते हैं। यहाँ पर नेम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, सब्जेक्ट टेस्टिंग कर देते हैं इसको, और यहाँ पे आने के बाद टेस्टिंग email.js
कॉन्फ़िगरेशन, सेंड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ गया और यहाँ पर हम चलते हैं अपने पास को रिफ़्रेश करते हैं। तो मेरे पास देखो भाई मेल आ गई, रिसीव हो गई, जिसमें मेरे पास हेलो यू गॉट अ न्यू मैसेज फ्रॉम, और मेरे पास सारी फील्ड्स क्या आ रही हैं, एम्प्टी आ रही हैं। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर हम आते हैं अपने पास टेम्पलेट के अंदर, ये देखो यहाँ पर हेलो आया था, हेलो आ गया, यू गॉट अ मैसेज फ्रॉम, अब फ्रॉम नेम हमारे पास क्या है, ये गेट हो रहा है डायनेमिकली। ठीक है, लेकिन हमारे पास वेबसाइट पे फ्रॉम नेम नाम की कुछ था ही नहीं, तो हमें इसको मिला ही नहीं। फिर हमारे पास ये गेट कर रहा है यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, सर्विस ड्रॉप डाउन एंड यूज़र मैसेज। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, इनपुट के अंदर जो हम नेम देते हैं ना, वहाँ से वैल्यूज़ गेट हो रही होती हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूज़र नेम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर गया अपने फॉर्म पे, यहाँ पे आते हैं नेम पे। ठीक है, ये रहा नेम, तो यहाँ पे नेम हमारे पास ये रहा, ये वाला। ठीक है, ये वाली फील्ड हमारे पास नेम में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नेम लिखा हुआ है, इसलिए हमारे पास वो गेट नहीं हुआ। तो हमने क्या कर दिया, इसको यूज़र नेम कर दिया, इसको यूज़र ईमेल कर दिया। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यूज़ गेट हो गई, और लास्ट वाली को हमने क्या कर दिया, मैसेज ये रहा यूज़र, हमें स्पेलिंग सेम रखनी होगी। ठीक है, अभी बाकी हम दो को इग्नोर कर देते हैं फ़िलहाल, और सर्विस ड्रॉप डाउन हमें नहीं चाहिए, एडिट कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंटेंट को एडिट करते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई चेंजेस कर दिया। ठीक है, अप्लाई चेंजेस के बाद यहाँ से भी आपने सेव करना है, ये हमारे पास सेव हो गया, और यहाँ पे भी हम इसको सेव करके रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। अब दोबारा से हम फॉर्म सेंड करते हैं। ठीक है, सेंड पे क्लिक करा, सक्सेस आया हमारे पास। यहाँ पर चलते हैं हम और रिफ़्रेश करते हैं, मिल गई हमें वैल्यूज़, नेम मिल गया, ईमेल मिल गई और मैसेज मिल गया। तो यहाँ पर आप एडिट करके कोई भी फील्ड्स यहाँ पे डाल सकते हो, बट आपने वहाँ पे उसका नेम सेम रखना होगा, तो आपके पास सिंपल ये मेल रिसीव हो जाएगी।